सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी। यहाँ राजा कंस बड़ा चिंतित था, उसको जीरे में भी भगवान के दर्शन होते थे। राजा कंस ने एक मेले का आयोजन किया और अक्रूर जी के द्वारा भगवान को मथुरापुरी को आने का निमंत्रण दिया। जब गोपियों को यह सुनाई दिया कि भगवान सब कुछ छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, तो मानो सारे ब्रज में इतना शोर हो गया, इतना शोर हो गया, इतना शोर हो गया, पूरा ब्रज चिंतित हो गया, वृंदावन चिंतित हो गया। कन्हैया जा रहे हैं, हमारे कन्हैया जा रहे हैं, हमारे कन्हैया जा रहे हैं। सुबह जब भगवान रथ पर बैठ करके गए तो सभी गोपियां भगवान के सामने रथ के आगे खड़ी होंगी। जाने से पहले आपको हमारे ऊपर रथ चढ़ा करके जाना पड़ेगा। भगवान ने सभी गोपियों को वादा दिया, चिंता मत करो, कल छोड़ मैं परसों आ जाऊंगा। परसों का कहते 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 बरसों बीत गए, लेकिन गोविंद लौट करके नहीं आए। मथुरापुरी पहुंच गए। भगवान ने सबसे पहले अपने मित्रों के साथ मिलकर के कुबड़ी चली जा रही थी, उससे विश्व सुंदरी कह दिया। उसको बड़ा कष्ट हुआ, प्रभु हमारा मजाक उड़ा रहे हो, हमें विश्व सुंदरी बना रहे हो। भगवान ने कुबड़ी के शरीर को जैसे ही छुआ तो वो इतनी सुंदर हो गई कि विश्व में सबसे बड़ी सुंदरी हो गई। भगवान ने सब धनुष को तोड़ा, सुबह हाथी को मारा और सीधे कंस के नगर सभा में पहुंच गए। अब कंस ने तो पूरी व्यवस्था कर रखी थी भगवान के लिए, बड़े बड़े मल्लों को बुलाया, भगवान ने सांप को पछाड़ दिया। अब तो महाराज कंस के साथ भगवान का युद्ध होना शुरू हो गया। इतना युद्ध हुआ, पूरी सेना के साथ भगवान ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और कंस के साथ जब युद्ध हुआ तो लड़ते 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 भगवान ने तलवार का प्रयोग किया और सर धड़ से अलग हो गया। राजा कंस का अंत हो गया। सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा कंस के अंत होने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके फिर से कथा आगे बढ़ी। 17 बार राजा जरासंध ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि राजा जरासंध कंस का ससुर था। जरासंध की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। 17 बार भगवान से हारा। 18वीं बार ब्राह्मणों ने कह दिया जाओ विजयी भव। तो भगवान ने ब्राह्मणों की मर्यादा रखने के लिए भगवान ने मन में विचार किया, भैया कहां तक इससे लड़े। अब तो 18वीं बार भगवान ने बड़ी सुंदर पुरी का शुभागमन करवाया और गुजरात में भगवान ने विश्वकर्मा भगवान से कह करके बड़ी सुंदर पुरी बनवाई, जिसका नाम था द्वारकापुरी। और अब की बार के युद्ध में भगवान को रण को छोड़ दिया, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया रण छोड़। बोलो रण छोड़ भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। भगवान ने रण को छोड़ा। रण को छोड़ने के बाद भगवान की कथा आगे बढ़ी। रण को छोड़ने के बाद मेरे स्वामी द्वारका पहुंचे। उन्होंने अपने बड़े भाई बलदाऊ जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ किया। अब भगवान के विवाह की बात आ गई। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भादी पति महान, तस्य पंचा भवन कन्ने का चावरानना। अब तो भगवान ने राजा कंस को मानने के बाद अब राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भादी पत्र महान, विदर्भ देश के राजा का नाम था भीष्मक। भीष्मक की पुत्री का नाम था रुक्मणी। राजा अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करना चाहता था? राजा अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ करना चाहता था, लेकिन पुत्र बड़ा दुष्ट था। रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, विरोध कर दिया। मैं नहीं करूंगा अपनी बहन का विवाह उस ग्वाले के साथ, मैं खुद पर देखने जाऊंगा।
माता रुक्मणी समझ गई कि ये दुष्ट राक्षस से विवाह कर देगा। तब माता रुक्मणी ने भगवान को एक प्रेम पत्र लिखा। प्रेम पत्र जानते हो आप लोग? हाँ, वही लिखा। ब्राह्मणों ने दौड़ करके, ब्राह्मण देवता ने भगवान को वह प्रेम पत्र पढ़वाया। भगवान रात्रि के समय में ही रथ पे बैठ करके चल पड़े। इधर सुबह बारात आनी है, भगवान पूरी रात्रि भर चले। शिशुपाल भी बारात लेकर के आ गया। माता रुक्मणी बड़ी चिंता में थी, अगर मेरा विवाह द्वारकाधीश के साथ नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इतनी चिंता में, इतनी चिंता में, इतनी चिंता में जिसकी कोई सीमा नहीं। माता रुक्मणी को चिंतित हुआ देख करके तुरंत ब्राह्मण देवता ने इशारा किया, जाओ मैया, तुम्हारा कार्य मैंने कर दिया। भगवान कुलदेवी के मंदिर पे है, वहीं से तुम्हारा हरण करेंगे। माता रुक्मणी गई, सबने कहा जोड़ी कितनी अच्छी है, और भगवान ने माता रुक्मणी का हरण कर लिया। बोलो रुक्मणी रमण लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। रुक्मणी मैया का हरण किया, साले साहब की खूब पिटाई करी। अच्छा, साले को जीजाजी से बच के रहना चाहिए। आजकल के तो साले बड़े खराब हैं, जीजाजी को डरवाते रहते दिन भर। माता रुक्मणी को भगवान लेके आए, रुक्मी की खूब पिटाई मारी, और रुक्मी की पिटाई लगाने के बाद भगवान द्वारकापुरी में लेकर के आए। और द्वारकापुरी में लेकर के आने के बाद भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, और अब भगवान की बारात जाने लगी।